बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँगा कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान और इस पूरे टाइम के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किस तरीके से कुछ ऐसे मामलात किए हैं जिससे इंडिकेटर ये मिलता है कि तहरीक इंसाफ अब जीत की तरफ जाना चाहती है और अपोजिशन के साथ बड़ा हाथ हो गया है। आज कौमी असम्बली का इजलास था। कौमी असम्बली का ये इजलास जो कानून के तालिब इल्म कहते हैं जी 21 को होना चाहिए था, चलिए 25 को हुआ, तो 25 के दिन भी आज अपोजिशन की मंशा पूरी नहीं हुई। मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनको आज स्पीकर की जानिब से एक बड़ा रिलीफ मिला है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ द वे जाके या कोई गैर कानूनी काम करके उन्होंने किया है। जो टेक्निकलिटीज मौजूद हैं, जो प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, उसी की बुनियाद को आगे लेके उन्होंने आज अपोजिशन का खेल तमाम कर दिया। मैं आपको पहली बात बता देता हूं कि तहरीके अदम एतमाद टेबल ही नहीं हुई। इसका मतलब ये होता है एजेंडे का हिस्सा जरूर है लेकिन ऐवान में पेश नहीं की गई। ऐवान में पेश ना करने का मतलब यह है कि अभी वोटिंग का तो वो 7 और 3 दिन वाला कहानी कोई करीब नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब 28 को जो शाम 4 बजे इजलास होना है, उस दिन भी तहरीक इंसाफ इनके साथ करेगी क्या? वो मामला खींचना चाहती है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब वो शायद महीना डेढ़ चाहते हैं। चलिए, इस चीज को छोड़ के मैं आपको मुनहरिफ अराकीन के मुतालिक बताना चाहता हूं और फिर मैं पिंडी मुलाकात के मुतालिक भी बात करूंगा कि 2 घंटे की तवील मुलाकात और उस तवील मुलाकात से पहले वो मिलिट्री लीडरशिप का आपस में मिलना, फिर क्या ऐसा हुआ है। एक सर्विसमैन सोसाइटी का पैगाम भी आपने देख लिया। आज कितने मुनहरिफ अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर आए और आज कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अपोजिशन के कितने लोग आज कम थे, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। आज कौमी असम्बली का इजलास था और बहुत सारे लोगों को यह पता था, चूंकि जो अरकान असम्बली जिनकी डेथ होती है तो प्रैक्टिस है जिसके अंदर आज स्पीकर ने बताया कि कौन सी असम्बली के अंदर कितनी बार सिर्फ इजलास इसलिए मुलतवी किया गया कि वहां पे एक रुकने असम्बली की डेथ हो गई थी तो उनके लिए फातिहा खानी की जाती है और उसके बाद उनके जो कोलीग्स हैं वो इजलास एडजर्न कर देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है और जिस तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर टेक्निकलिटीज के साथ इस इजलास को और इन मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लग ही रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब की शेरवानी है उसका इंतजार तवील होता जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले इजलास मुलतवी करने के मुतालिक बता देता हूं कि अब इजलास मुलतवी होने के साथ ही, क्योंकि ये कहा गया था इजलास होगा, जरूरी नहीं है कि उसी दिन, चूंकि जो करारदाद है वो एजेंडे का हिस्सा जरूर है। आप अगर उस एजेंडे को देखेंगे तो पहले नंबर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जनाब आपने तिलावत और जो दुआ है वो होगी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के क्वेश्चन आंसर का सेशन है, यानी जो सवालात आते हैं, और ये भी तय नहीं होता, यानी एजेंडा एक ही दिन के अंदर पूरा हो जाता है। एजेंडे में तब्दीली भी हो सकती है और हो सकता है आइटम नंबर 5 जो है वो पहले भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को चले अगर पहले नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर स्पीकर जो है अब 28 को इजलास बुलाते हैं और क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं और इस दौरान अपोजिशन शोर शराबा करेगी और क्वेश्चन आंसर होते हुए होंगे, अगर उस दिन स्पीकर ने फिर इजलास मुलतवी कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर अपोजिशन के हाथ से गेम ये और निकल जाएगी। और अब चूंकि करारदाद ही आज के इजलास में पेश नहीं हुई और जिस इजलास के अंदर कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पेश होगी उससे आगे 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन से आगे नहीं आपने वोटिंग कराना होगी। लेकिन इस वक्त अपोजिशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको ऐवान के अंदर जो है कब मौका दिया जाता है करारदाद पेश करने का। और मैंने आपको बताया था चूंकि स्पीकर के खिलाफ उन्होंने करारदाद वो लेके ही नहीं आए तहरीक अदम एतमाद की, तो इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि वो क्या करें बेचारे। स्पीकर तो तहरीक इंसाफ की पार्टी से है तो अपनी चीज़ों से मर्जी से लेके चल रहा है। तो ये बातें हो गई। अब आते हैं मुनहरिफ अरकान के ऊपर। चूंकि अपोजिशन ने कहा था कि मुनहरिफ, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि उनमें से आज अपोजिशन कितने मुनहरिफ अरकान को साथ लेके आई।
वो तमाम लोग जो सिंध हाउस के अंदर मौजूद थे, राजा रियाज साहब हूँ, बासित बुखारी साहब हूँ, वजिया साहिबा हूँ, ये दीगर तमाम लोग हैं, उनमें से आज एक भी रुकन जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में हाजिर नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि अपोजिशन पहले राउंड के अंदर तो कम अज़ कम हुकूमत के अंदर दबाव डालने के कामयाब नहीं हो सकती। आज क्या ही अच्छा होता कि वो लोग आते अलल ऐलान कहते हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी मुदाखलत हो चुकी है। अब आते हैं मुनहरिफ अरकान जो अपोजिशन के साथ मिले हुए थे, वो तहरीक इंसाफ के लिए कितने आए मैं आपको बता देता हूँ। जो डेढ़ साहब हैं मुल्तान वाले अहमद हुसैन, वो आज आए और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि उनके कुछ मसाइल हैं, कुछ मुतालबात हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है, जैसे ही उनके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा तो वो हुकूमत को वोट भी देंगे और इन मुतालबात के माने जाने के ऊपर ही वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। उनका उसके अलावा उनका कोई और एजेंडा नहीं है। उसके अलावा मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ। आज 4 मुनहरिफ अरकान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये ऐलान करेंगे कि जनाब वो हुकूमत के साथ हैं, उनके मसाइल हल हो गए हैं और तहरीक अदम एतमाद के साथ जो हुकूमत की पॉलिसी होगी, जो हुकूमत का रोल जिस तरीके से वो कहेंगे अदा करने का, हम वैसे ही अदा करेंगे। अफजल ढांडला के मुतालिक मैं आपको तस्दीक कर देता हूँ कि वो उन 4 अरकान में शामिल हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फवाद चौधरी ने भी तस्दीक की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो भी अगले चंद 48 घंटों की उन्होंने डेडलाइन दी है, वो भी हुकूमत की हिमायत का ऐलान शुरू कर देंगे। उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि आज भी जो अमीनुल हक साहब हैं एमकेएम वाले, वो इजलास के हवाले से झंडा लगा के आए, क्योंकि एमकेएम के रुकन ने आज इजलास अटेंड किया, तो उन्होंने कहा जी हम गाड़ी पे झंडा लगा के आए हैं, जिसका मतलब ये है कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम अपोजिशन के अभी तक साथ नहीं गए। जबकि अपोजिशन की बात है वो आज 162 में से 159 अरकान जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था वहाँ पे शरीक हुए, जिसमें चित्राली साहब मौजूद नहीं थे, एक रुकन जो हैं दुबई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गए हुए थे, और उसके अलावा जो मोहसिन दावड़ हैं, अली वज़ीर है, माफ़ कीजिएगा, मोहसिन दावड़ थे मौजूद थे, अली वज़ीर जो हैं चूँकि वो जेल के अंदर हैं तो वो आज नहीं थे। तो इसलिए अभी भी तहरीकें, अगर ये 159 भी हूँ तो 13 मज़ीद लोग चाहिए होंगे इनको वोट डालने के लिए। लेकिन अब सबसे पहली बात यह है कि अपोजिशन ने भी आज कुछ कामयाबियां हासिल की है। फिर मैं पिंडी वाली मुलाकात की बात बताता हूँ। अली नवाज शाह साहब हैं जी, आज़ाद रुकनी कौमी असम्बली हैं, उन्होंने आज बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात की है और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हिमायत कर दी है अपोजिशन की और इस मामले में वो अपोजिशन को वोट करेंगे। ये एक उनकी खबर है। एक और खबर, असलम भूतानी साहब जो हैं वो भी आज़ाद रुकन हैं, उनके मुतालिक पता चला है कि वो भी अपोजिशन की हिमायत करेंगे, तो इसका मतलब 2 मजीद लोग उनके पास आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपोजिशन को खुल के खेलने का मौका मिल रहा है। 3 ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है पंजाब के अंदर, 3 ग्रुप के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सीएम के साथ मिल रहे हैं, उनकी मुलाकातें चल रही हैं, जिसका मतलब ये है कि मामलात उस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब आते हैं पिंडी वाली मुलाकात की। उससे पहले मैं आपको एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या उनकी नुमाइंदा तंजीम है, उसका ये कहना है कि ये काम नहीं होना चाहिए। ताकतवर हल्कों को उन्होंने पैगाम दिया है कि आपको इमरान खान की हिमायत करनी चाहिए या इमरान खान को रखना चाहिए। उनको जो हटाने वाले लोग हैं उनके माजी के ऊपर आपको नज़र दौड़ानी चाहिए। लेकिन मैं आपको पिंडी मुलाकात के मुतालिक बताना चाहता हूँ। कल मैंने आपको खबर दी थी कि पिंडी मुलाकात चल रही है, पिंडी मुलाकात बड़ी हुई है। तो कल बनीगाला से GHQ जब गए तो खबरें ये हैं कि वहाँ जाने से पहले जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका इजलास हुआ और मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से उसके बाद इन 2 बड़ों की मुलाकात हुई जो 2 घंटे तक जारी रही है। इस्लामाबाद के बाखबर लोग कह रहे हैं कि शायद मामलात तय हो गए हैं। इससे आपको आज अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो कहते हैं कॉल्स नहीं आ रही, कराची लाहौर वाले सारे क्लैरिटी चाहते हैं, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, उनको कॉल्स आना शुरू हो जाएगी और फिलहाल जो है इमरान खान डटा हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा। मज़ीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।